हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर है 8, जिसका नाम है दिस सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके दो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, व्हाट इज सेल एंड सेल थ्योरी। ग्रीन वाला जो डायग्राम है ये है प्लांट सेल, नीचे वाला जो डायग्राम है वो है एनिमल सेल। इन दो डायग्राम में आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा सेल वॉल का, कि ऊपर वाले जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल दिखाई जा रही है, जबकि नीचे वाले में डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन है। तो ये डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेकंड, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा शेप का, कि शेप में एनिमल सेल और प्लांट सेल की डिफरेंस रहता है। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की, कहाँ से सेल आया। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की है। फर्स्ट टू डिस्कवर सेल रॉबर्ट हुक थे 1665 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर आप याद रखेंगे 1665। 6 में से 1 घटा दीजिए, 5 आ जाएगा, तो 1665 आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं। इन्होंने डिस्कवरी की थी डेड सेल की, नॉट लाइव सेल। तो डेड सेल की डिस्कवरी करने वाले थे रॉबर्ट हुक। सबसे पहले सेल इन्होंने डिस्कवर किया। प्लांट सेल कोक उन्होंने लिया था। प्लांट का एक स्ट्रक्चर होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है कोक। उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्हें कुछ इस तरह का बॉक्सेस, हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसे उन्होंने टर्म दे दिया ये सेल है। अब उन्होंने कुछ रिसर्च किया तो उसको पब्लिश भी किया होगा। तो उन्होंने पब्लिश किया था उसको माइक्रोग्राफिया में। उनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने इसकी पब्लिकेशन की थी कि हाँ ऐसा कुछ मुझे दिखा है। ये जो डायग्राम है ये उसी बुक में से है, माइक्रोग्राफिया में से। उन्होंने ऐसे ड्रॉ करके दिखाया था कि उन्हें कुछ इस तरह का दिखा है। तो सेल की डिस्कवरी करने वाले थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने सबसे पहले डेड सेल देखा था 1665 में। उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट है लियन हुक। लियन हुक जो है वो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ही स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज माइक्रोबायोलॉजी। इनको फादर माना गया इसका। 1674 में, थोड़े टाइम बाद ही रॉबर्ट हुक के, उन्होंने देखा, उन्होंने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर एक क्या रखी, रेन ड्रॉप रखी। तो उन्होंने देखा उसमें कुछ मूव कर रहा है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल्स। क्यों एनिमल क्यूल्स? क्योंकि वो एनिमल्स जैसे उनमें क्या था, कुछ मूवमेंट था। तो वो क्या थे, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ थे। तो सबसे पहले डिस्कवरी करने वाले प्रोटिस्टा बैक्टीरिया की कौन थे? लियन हुक थे। प्रोटिस्टा किंगडम है प्रोटोजोआ का, इसलिए प्रोटिस्टा लिखा है। आप इसको प्रोटोजोआ भी लिख सकते हैं, प्रोटिस्टा भी। डिस्कवरी करने वाले थे लियन हुक। तो ये 3-4 बातें आप लियन हुक की याद रखेंगे। ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। 1674 में इन्होंने अपनी डिस्कवरी की है, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ थी। ये क्या थे, एक शॉपकीपर थे, जिन्हें एक आदत थी, हैबिट था इनका, या हॉबी कह लो, क्राफ्ट करने की लेंसेज को। तो इसी वजह से इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाए और बहुत सारे अलग अलग तरीके इन्होंने माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी की है। अब सेल की बात करें, सेल को माना गया है कि क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों? एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, बहुत कुछ है, लाइसोसोम है, सब कुछ है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकता है। ये इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकता है। जैसे कौन सर्वाइव कर रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। सी दिस डायग्राम, ये जितने भी हैं, पैरामीशियम हो गया, अमीबिया हो गया, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ये सब क्या है, सिंगल सेल है और क्या कर रहे हैं, ब्यूटीफुली सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक सेल जो है वो कैपेबल है इंडिपेंडेंट अपना जीने में। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, सेल को, ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये क्या है, मल्टीसेलर है। ये भी सेल से मिलकर ही बने हैं, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गए। कैसे कि सेल मिलकर के, बहुत सारे सेल ने मिलकर के क्या बनाया, टिश्यू बनाया, जैसे कि हम स्किन कह सकते हैं। बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर के ऑर्गन बनाया, जैसे कि हम कह सकते हैं हार्ट हो गया, लीवर हो गया। ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो इन्होंने सिस्टम बनाया। और फाइनली इससे क्या बना, एक ऑर्गेनिज्म बना, और ह्यूमन बींग बन गया, एलिफेंट बन गया। तो लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेल से स्टार्ट हो रहा है। तो सेल क्या है, बेसिक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल में से आप न्यूक्लियस हटा दो, सर्वाइव नहीं करेगा। राइबोसोम हटा दो, सर्वाइव नहीं करेगा। तो सेल से कम कुछ भी अकेला सर्वाइव नहीं करेगा, इसलिए सेल को माना गया कि वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब घर कैसे बना है, घर की दीवार कैसे बनी है, ब्रिक्स से मिलकर बनी है। ब्रिक के ऊपर ब्रिक, ब्रिक के ऊपर ब्रिक, और उससे दीवार बन गई, दीवार से कमरा बन गया, उससे फाइनली क्या बन गया, घर बन गया, ब्रिक से मिलकर। तो ब्रिक क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी घर की। ऐसे ही सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई बना है तो वो कैसे बना है, सेल से मिलके बना है। अभी बताया ना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि सेल में ही सब कुछ चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन बन रहा है।
मेटाबॉलिज्म हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। तो वो क्या है? एक फंक्शनल यूनिट भी है। तो सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। रॉबर्ट हुक 1665 बात कर चुके हैं, लियोन हुक 1674 बात कर चुके हैं। उसके बाद 1831 में ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट होता गया कि सेल हम किसी भी स्पेसिमेन को और तरीके से देख पाए और क्लीनली उसको देख पाए कि उसके अंदर क्या है। तो माइक्रोस्कोप में और ज़्यादा एडवांसमेंट हुई, तो रॉबर्ट ब्राउन को मौका मिला कि उन्होंने डिस्कवरी करी किसकी? न्यूक्लियस की। ये वही ब्राउन है जिन्होंने ब्राउन मूवमेंट भी दिया था, किसी सॉल्यूशन में कैसे कोई पार्टिकल्स मूव करते हैं। इन्होंने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वही इंडिपेंडेंट, ये जी सकता है, सारे एसेंशियल फंक्शन कर सकता है। तो हुआ क्या, अब जब सेल की सारी बात चल रही थी दुनिया में, तो साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ये पब्लिकेशंस पढ़ी कि हाँ भाई सेल की बात चल रही है, तो उन्होंने इस रिसर्च को आगे कैरी ऑन किया। तो उन्होंने एक बनाई सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी में स्किल्डन और स्वान का नाम लिया जाता है कि इन दोनों ने किया था, हालांकि वर्चू भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने किया क्या, स्किल्डन एक साइंटिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये काम कर रहे थे प्लांट्स के ऊपर। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की। हम इसको यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। स्किल्डन थे, स्पेलिंग गलत हो सकती है, मैं पहले ही बता देती हूँ। एक स्वैन थे। ये दो साइंटिस्ट थे, अलग अलग काम कर रहे थे। ये काम कर रहे थे प्लांट्स के ऊपर। इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की और देखा कि ये किससे मिलके बने हैं प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके प्लांट्स बने हैं। ये काम कर रहे थे एनिमल्स के ऊपर। इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने देखा एनिमल सेल जो है, इसके बाहर एक थिन सी लेयर प्रेजेंट है, थिन लेयर प्रेजेंट है, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तब नहीं पता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तब तक इसका नामकरण नहीं हुआ था। तो इन्होंने कहा हर एनिमल सेल के बाहर एक लेयर है, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। देन इन्होंने देखा कि ठीक है, प्लांट एनिमल पे काम कर रहे हैं, तो इन्होंने प्लांट्स पे भी कर ही लिया काम साथ साथ, कि प्लांट भी देख लेते हैं क्या है। क्योंकि स्किल्डन जो था 1 साल पहले काम कर रहे थे, स्वान ने 1 साल बाद काम स्टार्ट किया था। तो ये स्टडी देख रहे थे कि स्किल्डन की भी कुछ ऐसी स्टडी चल रही है, तो इन्होंने प्लांट्स पे भी स्टडी किया। प्लांट्स को इन्होंने देखा कि प्लांट्स पे भी प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा लेयर एक और प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है और उसके बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है, जो कि क्या थी? सेल वॉल थी। तो इससे हमें पता चला कि प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि क्या है? सेल वॉल है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखा चुका है। तो इन्होंने प्लांट्स और एनिमल दोनों पे स्टडी की। इन्होंने इन दोनों को मिला के एक कंक्लूजन दिया कि दोनों ही जो है प्लांट और एनिमल, वो किससे मिलके बने हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं। इन्होंने भी सेम बात कही जो कि स्किल्डन ने कही। तो फाइनली इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर के, दोनों ने अपने काम को मिलाकर के एक थ्योरी दी, जो कि थी सेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जितना भी प्लांट है और एनिमल है, वो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। लेकिन इनकी एक थ्योरी का जो ड्रॉबैक या लिमिटेशन, आप कुछ भी कह लो, वो क्या था कि ये नहीं बता पाए कि जो सेल है वो कहाँ से आ रहा है, कि न्यू सेल कहाँ से आ रहा है, न्यू सेल कहाँ से आ रहा है, वो ये नहीं बता पाए। तो इस चीज को हटाने के लिए एक नए साइंटिस्ट थे, उन्होंने काम स्टार्ट किया अपना, उनका नाम था वर्च्यू। ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने इस पे ऊपर काम किया और इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि इन्होंने बताया कि जो न्यू सेल है वो बन रहा है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, कि पुराने जो सेल हैं वो क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं और उससे न्यू सेल बन रहा है। तो फाइनली इन तीनों के काम को मिलाकर के उन्होंने जो सेल थ्योरी स्किल्डन और स्वान की थी, उसको मॉडिफाई किया और फाइनली उससे एक सेल थ्योरी बनी। वो क्या थी सेल थ्योरी? कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। प्लांट सेल, एनिमल, जितना भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तुम बात करोगे, वो किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है, या प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलके बना है। और जितना भी नया सेल बनता है वो कैसे बनता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल है वो डिवाइड करते हैं, उससे नए सेल बन जाते हैं। ये मॉडिफाइड और जो आज बोली जाती है सेल थ्योरी, वो ये है। तो वही सब यहाँ पे लिखा है कि स्किल्डन जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट्स के ऊपर। उन्होंने देखा जो प्लांट्स है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलके बने हैं। स्वान काम कर रहे थे किसके ऊपर? एनिमल सेल के ऊपर। और उन्होंने देखा कि हर एक एनिमल सेल में बाहर एक थिन सी लेयर प्रेजेंट है, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उन्होंने ये भी देखा कि प्लांट टिश्यू जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि यूनिक फीचर है किसी भी प्लांट सेल का। देन स्वान ने प्रपोज किया हाइपोथेसिस कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। तो इन दोनों ने फाइनली डिसाइड किया, स्किल्डन एंड स्वान ने, कि हम एक थ्योरी देते हैं मिलके, जो कि क्या थी?
सेल थ्योरी थी। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक क्या बना कि वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि पुराना नया सेल जो है वो कहाँ से आ रहा है। तो इसके ऊपर काम किया वर्चो ने 1855 ने। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो पुराने सेल, जो नए सेल है वो पुराने सेल से बन रहे हैं, पुराने सेल डिवाइड कर रहे हैं और नए सेल बना रहे हैं। ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, ये आप याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किसने दिया था। तो उन्होंने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक थ्योरी थी, सेल थ्योरी स्किल्डन स्वान की, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एक फाइनल शेप दिया। और उन्होंने कहा कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सेल से मिलकर बना है और जो नए सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। तो ये जो थी, ये थी सेल थ्योरी। आगे हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑर्गेनेलिस के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।